सिंपल सेंटेंस। क्या सिंपल सेंटेंस ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए? गाइज उतना ज़रूरी है जितना एक मकान या बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें नींव की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें इंग्लिश सीखने के लिए सिंपल सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप सोच कर देखिए, पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं, उसके बाद टेंस कैटेगरी के सेंटेंस, उसके बाद मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तभी तो हमारी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव होती है। जब फिर हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं, जब सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं तो फिर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेंटेंस हम ट्रांसलेट करने लगते हैं। जब ट्रांसलेट करने लगते हैं तो फिर हम बोलने लगते हैं। तो सबसे पहला सबसे छोटा मेथड है सिंपल सेंटेंस। इसके बिना सीखे हम ग्रामर पर अपनी पकड़ नहीं बना सकते। जब ग्रामर पर पकड़ नहीं बना सकते तो सेंटेंस को ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। ये भी 100% रियल है। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में आज हम इतने डिटेल्स में बात करेंगे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, आप सेकंडों में ये कह सकते हैं कि हाँ ये सिंपल सेंटेंस है और इसे इस तरीके से बनाया जाएगा। मैं आपको कुछ भी रटवाऊँगा नहीं, कुछ भी याद करने को नहीं दूंगा। बस कुछ सिंपल सी ट्रिक है कि सेंटेंस आपको खुद बताएगा कि हाँ मैं सिंपल सेंटेंस हूँ और मैं इस कैटेगरी का हूँ। गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। गाइज इसे पहचानना बहुत आसान है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में कोई काम करने के बारे में नहीं बताया गया, अगर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में, तो ये समझ जाइए वो सिंपल सेंटेंस है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रोहन एक अच्छा लड़का है। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। सब्जेक्ट है रोहन। क्या रोहन कोई काम कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है? सिर्फ रोहन के बारे में बताया गया है कि रोहन एक अच्छा लड़का है, इसीलिए तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कह देता रोहन मैच खेल रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता, तो ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाता है। इसीलिए जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है तो वो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई भी सेंटेंस हो एक्स वाई जेड, तो वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो घर पर है। देखो सब्जेक्ट है वो, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो घर पर है। वो घर पर टीवी नहीं देख रहा है। वो घर पर अगर होता वो घर पर टीवी देख रहा है तो ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाता। वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? टीवी देखने का काम कर रहा है, तो वो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कोई काम करता है। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस है। वो घर पर है, सिर्फ बताया गया है कि वो घर पर है, इसीलिए सिंपल सेंटेंस है। वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो घर पर है बस। अमन मेरा अच्छा दोस्त था। सब्जेक्ट है अमन। अमन मेरा अच्छा दोस्त था, ये बताया है कि अमन मेरा अच्छा दोस्त था। क्या अमन कोई काम कर रहा है? क्या अमन अपने दोस्त के साथ कुछ काम कर रहा है? क्या खेल रहा है या कुछ और काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ बताया गया कि अमन मेरा अच्छा दोस्त था। अगर अमन कुछ कर रहा होता, अमन अपने दोस्त के साथ मैच खेल रहा होता, पढ़ाई कर रहा होता, फुटबॉल खेल रहा होता, तो वो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस हो जाते। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट है अमन, अमन कोई काम नहीं कर रहा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। बस सिंपल मेथड है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास एक किताब होगी। सब्जेक्ट है वो, उसके पास वो, उसके पास एक किताब होगी। क्या वो कोई काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ उसके पास होगी किताब, वो किताब से पढ़ाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहा गया। अगर वो किताब से पढ़ रहा है तो ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाता, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब से पढ़ रहा है, तो वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ बताया गया कि उसके पास एक किताब होगी, तो ये सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने के बारे में ना बताया गया हो। तो गाइस सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। बाकी ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे ये याद करना है, वो रटना, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये देखना है क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं, अगर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है तो सिंपल सेंटेंस है।
बाकी आपको कुछ भी नहीं लेना देना कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो टेंस कैटेगरी के होते हैं या नहीं होते। सिर्फ इतना याद रखिए, अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है बस। अब सिंपल सेंटेंस की 3 कैटेगरी होती, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की 2 कैटेगरी, पास्ट की 2 कैटेगरी, फ्यूचर की भी 2 कैटेगरी होती हैं। अभी मैं आपको बताऊं। अच्छा, कोई सेंटेंस आया आपके सामने, आपने देखा कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में सेंटेंस है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। गाइज, कोई भी सेंटेंस हो एक्स वाई जेड, अगर वो सिंपल सेंटेंस है आपने पहचान लिया, अगर वो हैं हूँ के साथ आ रहा है तो आप सिर्फ ये समझ जाइए वो प्रेजेंट में है। अगर था थी के साथ आ रहा है तो वो पास्ट में, होगा होंगे होंगी, गा गेगी तो वो फ्यूचर में। इतना समझिए आप। अब प्रेजेंट की 2 कैटेगरी होती हैं, पास्ट की भी 2 कैटेगरी होती, फ्यूचर की भी 2 कैटेगरी होती। अभी देखो मैं समझाता हूँ। अमन मेरा अच्छा दोस्त था। अमन सब्जेक्ट है, अमन कोई काम नहीं कर रहा, हम पहचान गए कि ये सिंपल सेंटेंस। था थे थी आया। अच्छा, था थे थी पास्ट कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस तो है, लेकिन था थे थी आया हम तुरंत ही समझ गए कि ये तो पास्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। लेकिन पास्ट कैटेगरी की 2 कैटेगरी होती हैं। अभी मैं दूसरी कैटेगरी आपको बताता हूँ। दूसरी कैटेगरी की पहचान होती है कोई भी सेंटेंस हो जिसमें पास या फिर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, अगर ये पास आया, जैसे यहाँ पर आया था, ये आया था ये, या फिर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जैसे ऐसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे समझो, भाई बहन, दोस्त, मामा, चाचा, ताऊ, दादी, अंकल, कुछ भी अगर ये सब सेंटेंस में आते हैं या फिर पास आता है तो वो दूसरी कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट के साथ आए, चाहे पास्ट के साथ आए, चाहे फ्यूचर के साथ आए। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँगा, सब क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अभी देखते जाओ। जैसे देखते जाओ, अमन मेरा अच्छा दोस्त था। देखो, अमन मेरा अच्छा दोस्त था, अभी भी मैंने आपको बताया ये सिंपल सेंटेंस है। था थे थी आ रहा है, पास्ट कैटेगरी का सेंटेंस है। जैसे ही हमने देखा यहाँ पर दोस्त, दूसरी कैटेगरी की पहचान है, ये तो पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखो, दूसरी कैटेगरी की पहचान, अगर ये नहीं आ रहा है, अगर दूसरी कैटेगरी की पहचान नहीं मिल रही सेंटेंस में, आपको पता है था थी आ रहा है कि पास्ट कैटेगरी का सेंटेंस है, तो वो कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, बस इतना समझ जाइए। अगर ये सब मिल रहा है तो समझ जाइए कि पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, वरना कैटेगरी 1 का सेंटेंस। एक और एग्जांपल, उसके पास एक किताब होगी। उसके पास सिंपल सेंटेंस है, वो कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास सिर्फ एक किताब होगी बताया गया। होगा, होंगी, होंगे आया, हम समझ गए कि फ्यूचर कैटेगरी का सेंटेंस। फ्यूचर की किस कैटेगरी का, कि दूसरी कैटेगरी की पहचान मिल रही है इस सेंटेंस में, बिल्कुल मिल रही, पास मिल रहा है। देखो, तो ये फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, ये कैटेगरी 2 की पहचान होती है, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। किसी भी कैटेगरी में अगर ये सब आता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस, पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस या फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस। अगर यहाँ पर पास नहीं होता तो ये कैटेगरी 1 का ही सेंटेंस रहता। होगा, होगी से हम पहचानेंगे फ्यूचर कैटेगरी का सेंटेंस है। अगर पास नहीं होता तो फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको कुछ वर्ब बताता हूँ, किन वर्ब का यूज किया जाता है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके आऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा इसी वीडियो में, बस देखते जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ वर्ब आपको फ़िलहाल अभी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तब मैं आपको ऑलरेडी बताऊँगा कि किन वर्ब का किन सेंटेंसों के साथ किस तरीके से यूज किया जाता है। फिलहाल हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कैटेगरी प्रेजेंट में कैटेगरी 1, 2 के साथ किस वर्ब का यूज किया जाता है, पास्ट की कैटेगरी 1, फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 के साथ किन किन वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में इज, एम, आर का यूज किया जाता है, इसका नेगेटिव होता है इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में हैज़ और हैव का यूज किया जाता है, इसका नेगेटिव डज नॉट हैव और डू नॉट हैव होता है। हैज़ का नेगेटिव हैज़ नॉट नहीं होता, हैव का नेगेटिव हैव नॉट नहीं होता। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में।
ये भी बताऊंगा कि सब हैज़ और हैव का यूज किन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। हैज़ का यूज किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, हैव का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बस अभी सुनते जाओ। पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 में वाज और वर का यूज होता है। वाज नॉट, वर नॉट नेगेटिव सेंटेंस। कैटेगरी 2 में हैड का यूज, नेगेटिव में डिड नॉट हैव। फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में विल बी, नेगेटिव विल नॉट बी। कैटेगरी नंबर 2 विल हैव, नेगेटिव विल नॉट हैव। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंस रखता हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट पर और पकड़ बना सकें, ताकि कोई भी सेंटेंस आए हमारे सामने हम सेकंडों में कह सकें कि हाँ ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए, तो ये कुछ सेंटेंस हैं आपके सामने। जैसे सेंटेंस नंबर 1, आप एक अच्छे आदमी हो। ध्यान से देखो सेंटेंस को। आप सब्जेक्ट हैं, आपके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। आप सब्जेक्ट है, क्या आप कोई काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? सिर्फ आपके बारे में बताया गया है कि आप एक अच्छे आदमी हो। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर आप पढ़ रहे होते, आप खेल रहे होते, आप काम कर रहे होते, आप मैच खेल रहे होते, आप टीवी देख रहे होते, आप दौड़ रहे होते, आप अगर कुछ काम कर रहे होते तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट है आप, अगर आप एक अच्छे आदमी हैं, सिर्फ बताया गया है तो ये सिंपल सेंटेंस है। आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हैं हूँ जैसे ही आया हम समझ गए सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी का सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट की किस कैटेगरी का है? क्या कैटेगरी 2 की हमें यहाँ पर कोई पहचान मिल रही, जैसे पास या फिर भाई बहन दोस्त मामा चाचा ताऊ दादी कुछ भी? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का ही सेंटेंस है। ठीक है गाइस, अगर कुछ ऐसा मिल जाता पास बताया, जैसे आप एक जैसे आपके पास एक अच्छे अध्यापक हैं, आपके पास एक अच्छे अध्यापक हैं। पास आ रहा होता तो प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हो जाता। या फिर आपके पास एक अच्छा दोस्त है, आपके पास एक अच्छे चाचा हैं, कुछ भी, जैसे भाई बहन दोस्त मामा चाचा दादी ताऊ अंकल कुछ भी, तो वो कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हो जाता है, वरना कैटेगरी नंबर 1। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल अमन का दोस्त है। सब्जेक्ट है राहुल, राहुल कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया गया राहुल अमन का दोस्त है हूँ आ रहा है, प्रेजेंट कैटेगरी के सेंटेंस है। किस कैटेगरी का है? दोस्त, कैटेगरी नंबर 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्त आ रहा है इसीलिए तो कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस। अगर ये नहीं आता तो कैटेगरी 1 का ही रहता, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 ही रहती। अगर दोस्त भाई बहन दोस्त मामा चाचा ताऊ दादी अंकल कुछ भी आ रहा है तो कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास एक किताब होगी। सब्जेक्ट है वो, सिर्फ बताया गया है कि उसके पास एक किताब होगी, वो किताब से पढ़ नहीं रहा। अगर पढ़ रहा होता तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि वो काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? पढ़ने का काम। ये तो सिर्फ उसके बारे में बताया गया, उसके पास एक किताब होगी, होगा होगी। फ्यूचर कैटेगरी के सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अच्छा, फ्यूचर की किस कैटेगरी का है? पास आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए तो फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है ये। अगर पास नहीं आ रहा होता तो ये कैटेगरी फ्यूचर की 1 ही रहती। नेक्स्ट सेंटेंस, आर्यन बहुत ही चालाक लड़का था। आर्यन बहुत ही चालाक लड़का था। सब्जेक्ट है आर्यन, आर्यन के बारे में सिर्फ बताया गया कि वो बहुत ही चालाक लड़का था तो ये सिंपल सेंटेंस है। था थी आ रहा है, हम समझ गए सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी का सेंटेंस है। था थी तो पास्ट कैटेगरी के साथ होता, लेकिन पास्ट की किस कैटेगरी का सेंटेंस है? क्या कैटेगरी नंबर 2 की यहाँ पर कोई पहचान मिल रही? हमें तो नहीं दिख रही, तो ये पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस, अमन के अंकल एक अच्छे अध्यापक थे। ध्यान से देखिए सेंटेंस, सब्जेक्ट अमन नहीं, सब्जेक्ट है अमन के अंकल, पूरा सब्जेक्ट है। क्या अमन के अंकल कोई काम कर रहे? नहीं, सिर्फ बताया गया अमन के अंकल एक अच्छे अध्यापक थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट जब कोई काम नहीं कर रहा है, मैं बता चुका हूँ आपको, तो वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। था थी आ रहा है, हम तुरंत ही समझ गए पास्ट कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस है। लेकिन क्या हमें कैटेगरी 2 की कुछ पहचान मिल रही है यहाँ पर? बिल्कुल मिल रही। अंकल, भाई बहन दोस्त मामा चाचा ताऊ दादी अंकल,
अंकल मिल रहा है हमें, यहाँ पर पास होता है यहाँ पर तो भी कैटेगरी 2 का होता है। तो अंकल तो एक पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक है गाइस। सेंटेंस नंबर 6, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। सब्जेक्ट है आप मेरे अच्छे दोस्त थे। बताया गया है सिर्फ आपके बारे में, आप कोई काम नहीं कर रहे। सिंपल सेंटेंस। था थी आया, हम तुरंत ही समझ गए। सिंपल सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का सेंटेंस। किस कैटेगरी का सेंटेंस है? दोस्त आ रहा है, दोस्त आ रहा है तो पास्ट की कैटेगरी नंबर 2, वरना बनी रहती। पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहित आज घर पर होगा। सब्जेक्ट है मोहित। क्या मोहित कोई काम कर रहा है? नहीं, मोहित सिर्फ घर पर होगा। हमें पता चला मोहित सिर्फ घर पर होगा। सब्जेक्ट है मोहित, मोहित कोई काम नहीं कर रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस है। होगा, होगी, होगी तो ये फ्यूचर कैटेगरी का सेंटेंस। फ्यूचर की किस कैटेगरी का सेंटेंस है? क्या कैटेगरी नंबर 2 की हमें कोई पहचान मिल रही? पास है, भाई बहन दोस्त मामा चाचा ताऊ दादी अंकल, कुछ भी ऐसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक है गाइस। चलिए अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक बार और समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया। जैसे दुनिया का कोई भी सेंटेंस आया आपके सामने, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है तो वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर कोई काम नहीं कर रहा है सेंटेंस में तो वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे रोहन, वो, अमन, उसके, ये कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इनके बारे में बताया गया है तो ये सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की 3 कैटेगरी होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई भी सिंपल सेंटेंस आया है हूँ के साथ आया, हम तुरंत ही समझ गए ये प्रेजेंट कैटेगरी का है। था थी का आया, हम तुरंत ही समझ गए पास्ट कैटेगरी का है। होगा, होगी, होंगी यानी गागी गी आया, हम तुरंत ही समझ गए फ्यूचर कैटेगरी का। लेकिन फ्यूचर की किस कैटेगरी का, पास्ट की किस कैटेगरी का या फिर प्रेजेंट की किस कैटेगरी का है? अगर कैटेगरी नंबर 2 की हमें सेंटेंस में कोई पहचान मिलती है, चाहे प्रेजेंट के साथ हो, चाहे पास्ट के साथ हो, चाहे फ्यूचर के साथ, तो वो कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस है। ये पहचान होती है कैटेगरी नंबर 2 की, वरना वो कैटेगरी 1 का ही सेंटेंस रहता है, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। अगर ये पहचान मिलती है बस। उसके बाद किन वर्ब का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। जब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, बहुत आसान शब्दों में हम सीखेंगे कि किन वर्ब का किन सेंटेंसों के साथ किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है गाइज। तो आज हमारा फोकस सिर्फ इस पार्ट पर था कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, कि कोई भी सेंटेंस आए जब हम सेंटेंस को पहचानना सीख जाएंगे तो बनाना भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।